गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या विचार है। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस समय एक नो कॉन्टेक्ट जोन या ऑन ऑफ कंडीशन में है, जहां पे आपके पार्टनर इस समय आपसे बात नहीं कर रहे, उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। ये कोई भी सिनेरियो ऐसा बना है जहां पे आप दोनों बीच में डिटैचमेंट आ रहा है और आपके अंदर एक डे बाय डे एक एंजाइटी क्रिएट होती जा रही है कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्या आपको उस रिश्ते में उनका वेट करना चाहिए या वो अपने आप आएंगे या वो मूव ऑन कर चुके या आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। देखते हैं कार्ड्स करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये रिश्ता अभी 2-3 महीने का नहीं है, ये कई सालों का रिश्ता है जहां पे आपने इस रिश्ते में आने से पहले 100 बार सोचा था कि मैं इस रिश्ते में जाऊं ना, जो कि आपके मन में एक डर था हमेशा कि कहीं आपकी लाइफ में पुराना वाला पैटर्न दोबारा रिपीट ना हो जाए। और वही पैटर्न दोबारा रिपीट हुआ है जहां पे आप फिर से टूट रहे हो, लेकिन आप इस इंसान को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इस इंसान से दूर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जहां पे आपने इससे प्यार जो है ना, अपने से ज्यादा आपने इसको प्यार करा है, दुनिया भर के सेक्रीफाइस आपने करे हैं, आपने हर तरीके से अपने आप को उसके सामने सर्व करा है, तो आप इसे खोना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो कि आपके मन में बाबा एंजाइटी में क्रिएट हो रहा है ना कि मुझे ये चाहिए, एनी हाउ आना चाहिए। तो देखते हैं कार्ड्स की तरफ, क्या आपकी एंजाइटी जो है कभी रियलिटी में कन्वर्ट होगी। जो आप सोच रहे हो आना है, आना चाहिए, क्या ये हमेशा आएंगे आपके पास हमेशा के लिए? क्या जो इसने वादे करे हैं वादे पूरे होंगे? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करता हूँ रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितने रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं, इसलिए कोई जरूरी नहीं पूरा आपसे रेजोनेट हो जाए। और जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती, मेल फीमेल है, सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और फेक अकाउंट से बच के रहिएगा, ठीक है। और जो मैं रीडिंग लेता हूँ, कोई एक जेंडर स्पेसिफाई करके मैं रीडिंग लेता हूँ, जहां पे मैं कोई एक जेंडर पकड़ के रीडिंग करता हूँ, तो उसमें था थी पे फोकस मत करना। अगर आप मेल है तो फीमेल सोचकर आप देखिए, फीमेल है तो मेल सोचकर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और यदि रीडिंग कुछ डाउट रह जाता है, आप मुझे डायरेक्टली, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है दैट विल बी चार्जेबल, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करना है, नंबर है मेरा 8511179613। चलिए कार्ड देखते हैं आपके पार्टनर एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में इस समय इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर क्या चल रहा है। लो, मेरे पास सबसे पहला कार्ड ही निकल कर आया है फूल की एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई कि जब भी आप दोनों के बीच में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, जब भी आप दोनों के बीच में एक ऐसा गैप आता है, तो आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल क्यों आता है कि रिश्ता खत्म। आपके इस रिश्ते में एक बार नहीं हजारों बार दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो चुका है, जहां पे दोनों के बीच में गैप आ चुका है, पॉज आ चुके हैं लंबे लंबे, जहां पे भी 10, 15, 20 दिन निकलते हैं, आपके मन में ऐसी एंजाइटी शुरू हो जाती है कि रिश्ता खत्म हो गया, वो इंसान अब नहीं आएगा। और बार बार ऐसा करते हो जहां पे आपके मन में अपने आप कोई अपने ही मन में 100 सवाल लेकर आते हो, अपने ही मन में उन 100 सवालों का नेगेटिव वे में आंसर देते हो, जहां पे आपको वो नेगेटिव आंसर्स ना आपको कभी पॉजिटिव होने नहीं देते। जितनी बार भी आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, उतनी बार ही आपका रिकंसिलेशन हुआ है। बता दो मैं झूठ बोल रहा हूं तो गिनती नहीं है आप दोनों के बीच में कितनी बार लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन जितनी बार लड़ाई झगड़ा हुआ है वो इंसान हमेशा निफराम रहा है, बिल्कुल निश्चिंत रहा है, उसको पता है रिश्ता नहीं टूटा है, क्योंकि तोड़ के वो गया, जोड़ने भी वही आता है हमेशा कई बार। लेकिन आपकी जितनी बार 50 बार लड़ाई झगड़ा हुआ, 50 के 50 बार आपके मन में यही आया कि रिश्ता खत्म। आप इतना वर्स्ट लेवल तक सोच जाते हो, और जहां पे आपको पता है रिश्ते में अप्स एंड डाउन आते हैं, हर एक के लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन आप कभी भी आप अपने दोस्तों से बात करना शुरू कर दोगे इस बारे में, आप इसे स्टॉक करना शुरू कर दोगे, आप गिड़गिड़ाना शुरू कर दोगे, उसके पीछे भागना शुरू कर दोगे, 100 बातें उसके उल्टी से सुन लोगे, लेकिन आपके मन में फिर भी डर रहता है यार नहीं आएगा नहीं। क्या रिश्ता कभी टूटा अभी तक? नहीं ना। तो इस बार भी किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। पहला ही कार्ड फूल के निकले कि नई बिगिनिंग, नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। पहली चीज तो अपने मन से ये डर निकाल दो कि रिश्ता टूट गया, रिश्ता किसी भी हाल में टूटा नहीं है। आपके रिश्ते में फिर से नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है, जहां पर रिश्ता जुड़ना है ये निश्चित है। साथ में कार्ड निकला है टावर की एनर्जी निकली। हाँ, माना कि इसमें आपको एक बड़ा झटका लगा है इस रिश्ते में, जहां पर आपके कुछ अरमानों पे पानी फिर रहा है, जहां पे आपके या तो हो सकता है आपके शादी के लिए कुछ फैमिली में बातचीत चल रही है, जहां पे आपने अपने पार्टनर से शादी के लिए कमिटमेंट की बात करी है, लेकिन वहां पे आपके पार्टनर ने एकदम से चीजों को डिनाई कर दिया, चीजों को एकदम मना कर दिया, जहां पर वो इंसान जिसे कहते हैं ना कि आपको एकदम से बिल्कुल बोलते मुझे तेरे साथ नहीं रहना, क्योंकि आपने कहीं का प्रेशर कहीं और डाला है। अगर 1% फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए
अगर आपके घर पे आपके शादी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ चीजें प्रेशर है आपके ऊपर, तो वो प्रेशर आपने कहने की अपने फैमिली का प्रेशर आपने अपने पार्टनर के ऊपर डाला, और एक बार नहीं कई महीनों से आप पीछे पड़े हो शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, लेकिन वो इंसान इज नॉट रेडी नाउ, इस समय वो तैयार नहीं है शादी के लिए, इसलिए आपको उसने पॉज लिया है रिश्ते में ताकि कुछ समय के लिए कुछ चीजों को गैप दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आप उस चीज को समझ रहे हो, वहां पे आप उस चीज को समझ रहे हो इसने मुझे धोखा दे दिया। धोखा नहीं दिया है, ये इंसान प्यार करता है और लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, लेकिन धोखा नहीं। लेकिन अगर आप किसी इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे तो उसको कोई तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, वही स्टेप उसने लिया है, वहां पे एक पॉज लिया है, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं आप अपनी फैमिली को रोक सकते हो, रोक के रख लो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं हुआ है। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का, जो क्या दिखाता है, इसके अपोजिट अगर आपके पार्टनर को देखा जाए, आपके पार्टनर जानते हैं कैसे प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने, जैसे वो अपनी लाइफ में मस्त है, खुश है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है आपके ना होने से, वो अपनी लाइफ में पार्टीज कर रहे हैं, जहां पे दोस्तों के साथ घूमते फिरते दिखाई दे, आप उनकी डीपीज देखते रहते हो, आप उनके स्टेटस देखते रहते हो, जहां पर आप जब आपने उनकी डीपी स्टेटस देखे या कहीं ना कहीं से पता लगाते रहते हो, जहां पे आप स्टॉकिंग जिसे क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनके अपने म्यूचुअल फ्रेंड से पता लगाते रहते हो, वहां पे आपको हमेशा यही सुनने को मिलता है, वो तो मस्त है, वो तो अपनी लाइफ में खुद इंजॉय कर रहा है। और वो एक लाइन आपके अंदर ऐसी क्रिएट करती है एंजाइटी को, जहां पे आपको लगता है भाई रिश्ता खत्म, ये इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा मेरे होने ना होने से, मैं यहाँ पे रो रो के बुरे हाल है, और वो इंसान पे दोस्तों से पार्टीज कर रहा है। तो आपके अभी भाई बात सुनो, क्या उसने कुछ बोला, क्या उसने कुछ कहा, क्या उसने कुछ करा? नहीं, आपने अपने आप ही 10 लोगों से जाकर पूछा, भाई वो लोगों को क्या पता आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, समझे? वो तो बोले पार्टी कर रहे, तो आपको पार्टी बोलेंगे, तो आपने अपने आप ही 10 लोगों से पूछा, अपने आप ही मन में क्वेश्चन लेकर अपने आप ही आंसर दे दिया। परेशान कौन हो रहा है? आप, और आपके पार्टनर को पता भी नहीं आप रो भी रहे हो नहीं रो रहे हो। तो मतलब क्या है, आप अपने आप ही अपने ही दुश्मन खुद बने बैठे हो, जहां पर आप अपने आप को ऐसे एक घेरे में बांधे जा रहे हो, जहां पर आप खुद नहीं निकल पा रहे हो, खुद के ही चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूं, जितनी बार भी लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने एक चीज भी कहीं बीच में ट्राई करके देखी है, जब जब आपने अपने पार्टनर को चेज करना बंद करा, जब जब आपने अपने पार्टनर के पीछे भागना बंद करा, ये इंसान खुद अपने आप आया है, भले 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद, लेकिन आया खुद है। तो आप इसके पीछे क्यों भागते हो? आई अंडरस्टैंड कि आपने इसके साथ कई साल स्पेंड करे, आप इसे खोना नहीं चाहते हो, आप इससे शादी करना ठीक है चाहते हो, लेकिन किसी गिरेबान पकड़ के आप शादी नहीं कर सकते ना, ये किसी गन पॉइंट पर आप रख के उससे शादी नहीं कर सकते ना। वो इतने साल तक अगर आपके साथ जुड़ा है तो कुछ सोच के जुड़ा है, वो टाइम पास के लिए नहीं जुड़ा है। टाइम पास 2 महीने 4 महीने का हो तो बंदा छोड़ के निकल जाता है, इतने सालों के रिश्ते में छोड़ के नहीं जा सकता। ना पहले गया था, ना अब है, ना जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको हर चीज अभी चाहिए। अगर आपने अभी बात करी, उसको आपको रिजल्ट भी आपको हैंड टू हैंड चाहिए, तो वहीं आगे आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, और वहीं आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट है। अभी भी आप याद करो पुरानी जब फ्लैशबैक में जाओ, जब आपको लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी बातचीत हुई है, उसने आपकी चीजों को पॉज लिया है, तो वहां पे आपको अभी हैंड टू हैंड रिजल्ट के चक्कर में आपने लड़ाई करी है कि नहीं करी है? आप कहते हो यार मैं तो कुछ भी नहीं बोलती, वो अपना आगे अपने कहीं फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाल देता है, ऐसा नहीं होता है किसी हाल में। कोई इंसान पागल नहीं है, घर के अंदर आया, आते आते 10 गाली देनी शुरू कर दी उसने आपको, नहीं। शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, कोई चीज ट्रिगर होती है, तब लड़ाई झगड़ा होता है। सोचो, लड़ाई झगड़े करने में, लड़ाई कभी भी किसी एक इंसान में लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। अगर कोई सिनेरियो ऐसा है कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं निकल भी रही है, उस मोमेंट से हट जाओ ना। क्यों जरूरी है कि हैंड टू हैंड है, उसने 2 बातें बोली, तुम्हें 4 बातें का जवाब देना है। जहां 2 बातें वो बोलेगा, 4 तुम लोग, लड़ाई तो बढ़ गई, लड़ाई कम कैसे होगी? लड़ाई तो कम होगी नहीं किसी हाल में। और वो मोमेंट ऐसा आएगा जहां पे वो फ्रस्ट्रेशन जो भरा पड़ा है वो पूरी आपके ऊपर निकल जाएगी। आपको मुझे बराबरी हर चीज में करनी है, लड़ाई झगड़े में जरूर करनी बराबरी। थोड़ा सा गैप ले लो, जहां पर उसको रियलाइज हो जाए हाँ मैंने गलत बोल दिया, उसको भी सॉरी बोलने का मौका दो, उसको भी तो आने दो, उसको भी तो दिखाने दो तुमसे कितना प्यार करता है। 24 घंटे में गारंटी दे रहा हूं, इस रिश्ते में मान लो आप 5 साल का रिश्ता है ना, 5 साल में 6 महीने उसके लगा, 6 महीने जो उसने मेहनत करी, बाकी 4.5 साल आपने जब उससे बात करी, आपने सिर्फ 4.5 साल आपने उसको यही दिखाया है कि आप उससे कितना प्यार करते हो। 4.5 साल की बातों में 1 घंटा बात हुई, 10 घंटे बात हुई आपके दिन में हर रोज, आपने उसको हमेशा ये दिखाया कि आपके मन में उसके लिए क्या फीलिंग है, आप इस रिश्ते के लिए क्या सोचती हो, आप इस रिश्ते को किस मुकाम पे लेके जाना चाहती हो। क्या उसने पूछा आपसे? नहीं। तो यहां पे अपनी वीकनेस कौन शो कर रहा है? आप। और यही मना करता हूं हमेशा, इसीलिए आप फॉर ग्रांटेड लिए जाते हो। आप सामने वाले इंसान को हमेशा अपनी वीकनेस दिखाते हो कि आपकी वीकनेस क्या है,
और वो इंसान जब उस वीकनेस का फायदा उठाता है फिर आप कहते हो इसने मेरा यूज करके चला गया। यूज किसने करवाया है? आपने तो करवाया है। साथ में कार्ड निकला आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे आप आपके मन में जानते हैं क्या कि मैंने इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट करा, मैंने इस रिश्ते में इसको इतना दिया, लेकिन मुझे मेरे बदले में उसके बदले मुझे क्या मिला? धोखा। मुझे छोड़ के चला गया। जहां पे अब आपकी चीजें पनपने वाली थी, शादी का सब कुछ सेट होने वाला था, वो इंसान कह रहा है मैं शादी नहीं करनी। आप किसी भी इंसान के पीछे पड़कर उससे शादी नहीं कर सकते। अगर वो शादी कर भी लेगा ना, वो प्यार नहीं मिल पाएगा आपको। और जानते हैं आप उसके सामने हमेशा ऐसा प्रिटेंड करते हो मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत प्यार करते हो। आई अंडरस्टैंड आप प्यार करते हो, लेकिन पीछे पड़ना इज नॉट एन ऑप्शन। पीछे नहीं पड़ना। आप एक बार उसको ये कर ही तो देखो, जहां पे जिस तरीके से आप उसके साथ बिहेव करते हो, उसके पीछे भागते रहो, उसके पीछे भागना बंद तो करो। वो इंसान ना तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे बता देना। वो 10 बार फोन करता है तो 1-2 बार जवाब दो। 10 मैसेज करता है, उसका 2 मैसेज को देखो, उसका रिप्लाई फॉर एग्जाम्पल यस नो ओके में करो। देखते हैं कैसे नहीं पागल होता तुम्हारे पीछे। वो एक चीज पूछेगा, उसका पूरा पैराग्राफ में तुम आंसर दोगे। किसके पास समय है लंबी लंबी बातें बोलने का, सुनने का, देखने का, पढ़ने का? किसी के पास नहीं है। आप हो फ्री, आप उसके मैसेज भेजते रहते हो इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखकर, कोई नहीं पढ़ता। और आप फिर सोचते हो मैं सही थी, ये गलत है, इसने मुझे धोखा दिया। धोखा नहीं दिया है। कुछ चीजें अगर कोई उंगली ऐसे उठाता है, 3 उंगली अपने ऊपर भी होती है, गलती अपने अंदर भी होती है और सामने वाले से ज्यादा होती है। आप समझो उस चीज को। थोड़ा सा अगर शांति से लेके चलोगे, रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक जाएगा, रिश्ता छोड़ेगा नहीं। पहले कार्ड फूल का निकला था, अब देखो साथ में कार्ड क्या निकला आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब क्या है? आपके इस समय अपने दिल और दिमाग की लड़ाई है। दिल तो बोल रहा नहीं आएगा, दिमाग कह रहा नहीं है आएगा नहीं, चला गया वो। बस अपने आप ही कश्मकश, वो कहते हैं ना रोज पेटल्स को तोड़ के, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट। अपने आप ही पूछे जा रहे हो, अपने आप स्ट्रेस में आए जा रहे हो। कोई और नहीं डाल रहा, ना वो आपको कुछ बोल रहे, ना आप उसे कुछ बोल रहे। अपने आप मन में ऐसे सवाल आए जा रहे हैं जो सवाल आपको स्ट्रेस में डाले जा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ खत्म नहीं हुआ है रिश्ते में भी बहुत जान बाकी है। साथ में कार्ड निकला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस समय स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट आपकी ऐसी हो रही है जहां पे आपका कुछ हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो चुके हैं, जहां पे आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा जा रही है। हो सकता है कुछ काउंसलिंग ले रहे हो, कुछ हो सकता है कुछ आप डॉक्टर से आप मेडिसिन ले रहे हो, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, जहां पे आप कहीं ना कहीं आप अपनी एंजाइटी को दूर करना चाहते हो। आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप लोगों से बातें कर रहे हो, लोग आपको और डराए जा रहे हैं, तू डिप्रेशन में जा रही, तू दवाई ले। क्यों भाई, क्यों दवाई ले? कोई मर रहे हो? नहीं ना। सोच को अपने अगर आप वहां जाते हो, वहां 2,000 रुपए 5,000 रुपए तुमसे ले लेगा डिप्रेशन वाला, वहां पर 2 बातें, उसने भी वही बातें बोलनी जो मैं बोल रहा हूं आपसे। थोड़ा पेशेंस रखो, अपने कहीं ध्यान इधर डाइवर्ट करो, और आप वहां पे सुन के वहां 5,000 देके वो कर लोगे। या मैं फ्री में राय दे रहा हूं, उसकी वैल्यू नहीं हो रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, इतना स्ट्रेस मत लो, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा समय वेट करो, इसने आना है, ये निश्चित है। अब देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर यहाँ पे आपके पार्टनर की बात करूं ना, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो बहुत खुश है। जो दिखता है हमेशा वो होता नहीं है, ये आप भी जानते हो। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने ही जंग में हार रहा है, जहां पे उसको क्या लगता था कि तुम 1 महीना 2 महीने बाद अपने आप उसे अप्रोच करोगे, जहां पे अगर आपने उसे अप्रोच करना बंद कर रखा है ना, टूट वो भी रहा है, छोड़ना वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कौन बंदा होगा जो लाइफ का इतना बड़ा सट्टा खेलेगा कि आपको वो इतने सालों से जानता है, इतने सालों से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, क्या वो किसी और से शादी कर लेगा? क्या नहीं करेगा। जबकि उसको पता है कि तुम उसके लिए हर जगह कंपैरेटिबल हो, हर चीज में आप उसका ध्यान रखते हो, आप उसे प्यार करते हो, आपने हर चीज उसके लिए करी है, तो वो किसी और से शादी क्यों करेगा? उसके पीछे पड़ के गन पॉइंट पर अगर तुम शादी कर पाओगे तो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, प्यार करते, मैं क्या बोल रहा हूं, टूट वो भी रहा है। ऐसा नहीं तुम रो के आंसू दिखा के अपनी फीलिंग दिखाते, वो रोता नहीं है, वो अपने आप को एंजॉय करके फीलिंग दिखा रहा है कि भाई ठीक है मुझे नहीं परवाह यार। लेकिन जब रात को जब इंसान अकेला होता है ना, मन में बहुत सारी चीजें आती है इंसान के कि यार रिश्ता खत्म ना हो जाए, वो प्यार करती, मैंने प्यार नहीं दिया, उसके मन में भी आती है चीजें। वो भी आपके प्यार को जानता है, खत्म नहीं हुआ रिश्ता। हाँ, लेकिन इस बार अभी अगर आप अपने आप से जाओगे, रिश्ता फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, हमें मनाने नहीं जाना है, वो अपने आप आएगा। जितना मनाने जाओगे, जितना सॉर्टेड करने जाओगे रिश्ते को, रिश्ता उतना खराब हो जाएगा। आप नहीं जाओगे उसके पास किसी भी हाल में, ये इंसान खुद आएगा तुम्हारे पास रिश्ते में, जहां पर भले कोल्ड बिहेवियर में, लेकिन शुरुआत फिर यही खुद ही करेगा, गारंटी दे रहा हूं आपको। साथ में कार्ड क्या निकला है 10 ऑफ वैंड्स। अगर आपके पार्टनर की बात करूं, जैसे दिन निकल रहे हैं ना, ऐसे उसके ऊपर बर्डन आ रहा है चीजों का, जहां पे वो स्ट्रेस में है कि रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी वो तुमसे ही करेगा, वो सट्टा नहीं खेल सकता लाइफ का इतना बड़ा। भले शादी की उम्र आपकी, शादी की उम्र उसकी भी है, फैमिली का प्रेशर उसका भी, क्या वो शादी कर ली उसने? नहीं करी, नहीं करेगा। आपके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा है चीजें, यहां सब कुछ हो चुका है, नहीं हुआ है कुछ भी।
कहीं नहीं जाएगा, इसने आना यहीं पर ही, गारंटी दे रहा हूं फिर से इस चीज की। साथ में काटने के लिए आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैं फिर बोल रहा हूं आप मंजिल से बहुत नजदीक हो, यहां पे गिव अप मत करना, रिश्ता टूटा नहीं है। ये इंसान प्यार करता है, लेकिन कुछ समय वेट करो, जहां पे आप इसे चेज नहीं करोगे, कोई कॉल नहीं करोगे, कोई मैसेज नहीं करोगे। ये मत बोलो सर 2 दिन 4 दिन 6 दिन नहीं। जब रिश्ता खराब करते हो तो रिश्ते खराब करने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये मतलब 2 मिनट खराब करने में तो लगते हैं, 2 मिनट सही होने में नहीं लगते हैं। 2 मिनट के 2 महीने लग जाते हैं सही होने में, लेकिन सही होगा, लेकिन अगर तुम वहां पे अपने लिए स्टैंड लोगे जो तुमने आज तक नहीं लिया है। कुछ गलतियां अपने अंदर भी देखो कि तुम गलतियां क्या कर रहे हो। रिश्ते में बहुत जान है, बहुत मजबूती है, कहीं नहीं जाएगा, ना तुम जा रहे हो ना ये जा रहा है। साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, प्रेशर उसके ऊपर भी है फैमिली का, उसको भी अपने घर वालों को समझाना है, सब चीजें करनी है। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ थोड़ा मोटा गैप हो सकता है कुछ चीजों को लेकर, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, या छोटे बड़े हो सकते हैं आप दोनों दूसरे के, वो चीज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह एफर्ट्स कर रहा है, अलग नहीं हो रहा है। जहां पे फैमिली इसकी मांगी तुरंत आपके पास भी आ जाएगा, लेकिन हाँ प्यार करता है, प्यार को छोड़ नहीं रहा है वो। आपको क्या लगता है कि आप इसे भूल पाए हो? नहीं ना, 2 महीने 3 महीने आपके पॉज को जो हो चुके हैं, क्या आप भूल पाए उसे? एक एक मेमोरी आपके अंदर है, तो ये कैसे भूल सकता है? मेमोरी तो आपने इसके साथ ही स्पेंड करी है। क्या टाइम पास करा है इसने? नहीं, टाइम पास मैं फिर बोल रहा हूं, टाइम पास क्या होता है? ये रिश्ता शुरू हुआ, 2 महीने चला, 3 महीने चला, रिश्ता खत्म, वो है टाइम पास। 10 साल के रिश्ते को टाइम पास नहीं बोलते हैं, 10 साल के रिश्ते को बॉन्ड बोलते हैं। जो आप दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, एक केमिस्ट्री बोलते हैं, जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में मैचअप हो रखी है। एक प्यार बोलते हैं जो दोनों के बीच में है, वो अलग बात है। आपने कभी उसको दिखाने का मौका नहीं दिया, आप हमेशा दिखाते रहे, तो पर आपको लगता है वो प्यार नहीं करता। कभी मौका दिया है प्यार दिखाने का उसे? नहीं, हमेशा आप जो दिखाते आए हो। उसके बोलने से पहले तुम चीजें उसके सामने रख देते हो। उसको भूख लगने दो, जब तक भूख नहीं लगेगी बोला है कैसे? साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस, पेशेंस रखिए, एंजल लिविंग्स है ईश्वर के, जो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। इतना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ नहीं खत्म हुआ है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। रिश्ते में बहुत जान बाकी, रिश्ता बनेगा, हर हाल में जुड़ेगा। साथ में कार्ड निकला नाइट ऑफ बैंड्स, खुद कहने का आने की सोच रहा है और कंफर्म है आएगा। ये कार्ड हद मार के 1 हफ्ते से 1 महीने का होता है। मैं अप्रॉक्स टाइम पीरियड बता रहा हूं, मैं कोई पत्थर लकीर नहीं बोल रहा हूं। 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर अंदर इंसान आपको अप्रोच करेगा, ये गारंटी है, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं पत्थर लकीर नहीं है, 90% चांसेस है विद इन दिस डेज ये आपके खुद अप्रोच करेगा। ये कहीं नहीं जाने वाला है, प्यार करता है, और शादी के सपने इसने दिखाए थे और खुद भी देखे थे इसने, वो सपने पूरे करेगा। उसको पता है तुम इससे कितना प्यार करते हो, बताने की जरूरत नहीं है। वो जो आप हमेशा जताते रहते हो ना, आपको क्या लगता है मैं जितना ज्यादा प्यार दूंगी उतना मेरा रिश्ता मजबूत होगा? नहीं, उतना रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। आपने प्यार दिखा दिया, वहां से 4 कदम पीछे कर लो, ये अपने आप आएगा। साथ में कार्ड निकला था व्हील ऑफ फॉर्चून, साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स। बताओ द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है? समय के चेंज होने को, कहने के समय आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आगे गिव अप मत करना किसी भी हाल में। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? अगेन से कार्ड सोलमेट जर्नी, जहां पे दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना एक बार नहीं 50 बार हुआ है। बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा आप दोनों के बीच में, आप दोनों को दूर करने के लिए। क्या रिश्ता टूटा था? नहीं, ना टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आना है ये निश्चित है, लेकिन उसके लिए आपको खड़े होकर वेट तो करना पड़ेगा ना। जो आप बार बार मन में थॉट्स लेके आ रहे हो, रिश्ता खत्म हो चुका है, वो नहीं आ रहा है, वो मुझे यूज कर चल गया, जितनी नेगेटिव बातें सोच सकते हो उतनी नेगेटिव सोच रहे हो, वो आएगा ना, फिर सब दिमाग में बातें निकाल दोगे। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव जितना करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन ऐसे सोच कर नहीं मिलेगा जैसे आप सोच रहे हो। इसलिए बोल रहा हूँ हैव सम पेशेंस, रिश्ता टूटा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। सो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई है। फिर बोल रहा हूँ रिश्ता टूटा नहीं है, उसने आना है, निश्चित है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रीडिंग अगर मैच हुई है, रेजोनेट हुई, तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, यदि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुछ डाउट है, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर है मेरा 8511179613। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।